गुड मॉर्निंग। तो आज हम देख लेते हैं कि कल तक कितना टास्क कंप्लीट हो गया था और उसको आज फिनिश करते हैं कैसे भी करके। कि कल हमने क्या देखा था कि प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं, फिर कार्ट में जाते हैं, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करते हैं तो अपने को क्या दिखाता है, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड, योर ऑर्डर आईडी जीए। और यहाँ अपने को थोड़ी सी ऑर्डर समरी दिखानी है, तो पहली चीज तो ये दिखानी है। दूसरा क्या करना है, कार्ट में अपने को लेबल लगाना है कि अभी शॉपिंग कार्ट में अपने कितने प्रोडक्ट ऐड हैं। यहाँ पर एक लेबल दिखाना है। और क्या करना है, फिर मेरे ख्याल से कि यूजर साइड का जो अपना सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक ना, यहाँ से अपन प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट, अभी तीनों प्रोडक्ट अपन ने क्या है, ऐड कर दिए हैं। तीनों की एक एक क्वांटिटी ऐड हो गई है। और हम यहाँ चेकआउट करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को प्लेस कर देगा और सक्सेसफुल ऑर्डर का अपने को मैसेज आएगा। ठीक ना। अब ये देखो, यहाँ ऑर्डर आईडी का अपने को मैसेज आता है कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। और यहाँ ऑर्डर की समरी अपने को नहीं आती है, तो सबसे पहले तो इसको सही करते हैं। इसके लिए हमने बनाया था चेकआउट पेज। चेकआउट पेज में अभी अपने को सक्सेस का मैसेज दे रहा है। ठीक है ना। अब अपने को क्या है, समरी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया था। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या दिखाना है, यहाँ माई शॉपिंग कार्ट की जगह ऑर्डर समरी लिखना है। माई शॉपिंग कार्ट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो इसको लिखते हैं ऑर्डर समरी, कंट्रोल जेड समरी। ठीक। और ये हो गया ऑर्डर समरी। यहाँ प्रोडक्ट नेम, उसकी इमेज, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल और एक्शन वाला बटन हटा देते हैं, क्योंकि अब वो तो एक्शन कुछ कर नहीं पाएगा। या फिर ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, तो कैंसिल का अपन क्या करेंगे, वो लिख देंगे। ठीक है, यह रहने दो, कंटिन्यू शॉपिंग। और यहाँ अपने को प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है जो भी उसने इस ऑर्डर में खरीदा हुआ है। ठीक। ऑर्डर आईडी 35, ऑर्डर समरी, यहाँ प्रोडक्ट का नाम, इमेज, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक। तो यहाँ देखेंगे कि अपन किस टेबल से डेटा लेके आएंगे। किस टेबल से डेटा लेके आना है, डेटाबेस खोल लेते हैं। डेटाबेस, रूट, और डेटाबेस का नाम था सोम्प डीबी। इसको क्या करते हैं, अपन देखते हैं यूजर ऑर्डर में। तो यूजर की ऑर्डर की आईडी तो हम दिखा ही दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर क्या करना है, अपने को उसके ऑर्डर के आइटम दिखाने कि कौन कौन से ऑर्डर के आइटम। तो इस वाले टेबल से अपन ज्वाइन लगाएंगे। यहाँ चलते हैं, यहाँ एज ये फ्रॉम कार्ट। तो अपन क्या करते हैं, फ्रॉम ऑर्डर आइडर, ऑर्डर आइटम, और यहाँ प्रोडक्ट से उसको क्या करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे। तो ऑर्डर आइटम को ओटी लिख देते हैं। और जहां जहां सी था वहां वहां ओटी अपने को लिखना पड़ेगा, ये ओटी। और यहाँ ओटी। और यहाँ यूजर आईडी की जगह अपन क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी लेंगे, गेट ऑर्डर आईडी। और ये गेट में आएगा अपने को $_गेट। ठीक। और यहाँ आएगी अपनी ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक। ये कुछ क्वेरी हो गई है, अपना ये कनेक्शन है। ऑर्डर आईडी को गेट करेंगे। फिर जहां जहां प्रोडक्ट से तो सही है, ऑर्डर ओ आई होगा, ओ आई, ओ आई। और ऑर्डर आइटम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या करते हैं, ऑर्डर आइटम बना देते हैं। सॉरी, सेल खत्म हो गया था तो मैंने अभी लगाया ऑर्डर आइटम, ओ आई। और इसको भी क्या कर देते हैं अपन, ओ आई। इसको अब देखिए कहाँ कहाँ ओ आई था, मतलब कार्ट से अपन लेके आ रहे थे एक्चुअली। तो ये वाला कल मैंने सेक्शन आप लोगों को बताया था कि ज्वाइन कैसे अपन लगाएंगे। तो कार्ड आईडी की जगह क्या आएगा, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक। और यहाँ ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी।
क्या क्या चीजें अपने को लेके आनी। देखो यहाँ क्या क्या दिखाना है, पहले तो वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट नेम, इमेज, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। चलिए ये वाली क्वेरी शुरू से लिख लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार, शुरू से ही लिख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि कल कुछ लोग अवेलेबल भी नहीं थे। तो यहाँ लिखता हूं मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल से अपने को डेटा लेके आना है, ऑर्डर आइटम वाली टेबल से लेके आना। ठीक, ऑर्डर आइटम, इसको ओ आई बना लेते हैं एज ओ आई या ओ आई, और लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन कौन सी टेबल को ज्वाइन करनी है अपने को, प्रोडक्ट वाली टेबल बन करनी है, क्योंकि प्राइस वगैरह तो अपने को, तो हालांकि प्राइस यहाँ भी है पर प्रोडक्ट का नाम वगैरह अपने को उस टेबल से मिलेगा। तो लेफ्ट ज्वाइन PRO प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ऑन, यहाँ रिलेशन अपने को बताने पड़ेंगे क्या आएगा। तो यहाँ की प्रोडक्ट आईडी और वहां की प्रोडक्ट आईडी दोनों सेम रहेगी। तो प्रोडक्ट, अब इसको ज्वाइन P, इसको एलियास कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो P डॉट ऑर्डर, सॉरी प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ओ आई डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब क्या क्या आपने को सेलेक्ट करना है वो देखना। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, तो ये कहाँ से आएगा अपने को, P डॉट PRODUCT अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट नेम, उससे आएगा। सेकेंड चीज, प्रोडक्ट की इमेज भी कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट वाली टेबल से। तो P डॉट PRODUCT अंडरस्कोर इमेज। और क्या क्या लेके आना है अपने को, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो अपनी इस वाली टेबल से आएगी, क्योंकि इसने कितनी क्वांटिटी खरीदी है ये यहाँ पता चलेगा। फिर अगला क्या है, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, तो ये इसी टेबल से अपने को मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, P प्रोडक्ट ऑर्डर आइटम OI, और यहाँ अगली कौन सी लानी है, OI से डॉट QTY, देखो QTY लिखा है कॉलम का नाम, और कॉमा OI डॉट PRICE प्राइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी क्या है आ जाएंगी, इतनी ही चीजें अपने को चाहिए भी। और वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर इस ऑर्डर आईडी का अपने को डेटा लेके आना है। तो OI डॉट ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ऑर्डर आईडी। ठीक है, क्वेरी समरी आ जाएगी, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टी बॉडी आएगी, टी बॉडी। ठीक, यहाँ पहला व्हाइल लूप लगेगा, तो सबसे पहले अपने को PHP का टैग ओपन करना पड़ेगा। यहाँ व्हाइल, व्हाइल में क्या होगा, डॉलर रो इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव, और यहाँ रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ अपने को एक एक करके रो आएंगी। तो इस रो में अपने को कौन कौन सी चीजें रखनी है, ये प्रोडक्ट का नेम, इमेज, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। ठीक है, तो यहाँ HTML का ब्लॉक ओपन कर लेते हैं और यहाँ TR नया ऐड करेंगे। TR में क्या करेंगे, सबसे पहले TD, और यहाँ आएगा एक्सप्रेशन टैग में प्रोडक्ट का नेम, PRODUCT अंडरस्कोर नेम। किसके अंदर आएगा, ये रो के अंदर आएगा, क्योंकि रो में ही अपना एसोसिएटिव एरे बनेगा, है ना। प्रोडक्ट नेम हो गया, फिर प्रोडक्ट इमेज, ठीक, फिर QTY, फिर प्राइस माने सेलिंग प्राइस, या फिर यहाँ पर क्या था, प्राइस ही था, PRICE, प्राइस, और टोटल मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो प्राइस इनटू रो और QTY, तो ये अपने को अब दिखा देगा टोटल। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए
क्या क्या चीजें इसने खरीदी थी इस ऑर्डर में? 35 ऑर्डर में फॉर्मल शर्ट खरीदी थी कितनी? एक। मेन शर्ट खरीदी थी एक, टूथपेस्ट खरीदा था एक। अब इस इमेज को अपने को सही करना है, तो बस इसमें क्या लगा देते हैं अपन, प्रोडक्ट इमेज तो है ही, एक एक्सप्रेशन टैग इधर लगा देंगे किसका? बेस यूआरएल। और कहाँ किस फोल्डर से इमेज आएगी? प्रोडक्ट इमेज में से, है ना? तो ये क्या नाम है इसका? अपलोड्स स्लैश PRODUCT_इमेज, है ना? तो इतना सारा अपना को लिखना नहीं पड़ेगा, बस ये है अपन ने लिख दिया ये स्लैश, तो अपनी क्या है इमेज आ जाएगी। अभी इमेज क्या है? बड़ी आएगी, लेकिन इसको इमेज टैग में भी लिखना पड़ेगा ना। इंडेक्स IMG में ये लिख दिए। अब इमेज क्या है अपनी? बड़ी आएगी, हालांकि बड़ी क्या छोटी कुछ नहीं आ रही। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज अभी कैसे आ रही थी? क्या था? ENC टाइप। अच्छा, उससे कुछ लिखना पड़ता है क्या? अरे भाई डाउनलोड कर रहे हैं अपन, अपलोड नहीं कर रहे हैं। अपलोड्स प्रोडक्ट इमेजेस है, इसलिए नहीं आ रही। ठीक ना? ये देखो बड़ी इमेज अपनी आई है। फोल्डर का नाम प्रोडक्ट इमेजेस था। स्टाइल या फिर हाइट 50 पिक्सल। ठीक ना? तो ये इमेज क्या है अपनी यहाँ पर आ गई। तो ये अपना प्रोडक्ट ऑर्डर की डिटेल दिखा रहा है। कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो अपन फिर से क्या है ऑर्डर को अपने कार्ट में ऐड करेंगे। यहाँ कार्ट में अपने को लेबल दिखाना है कि कितनी अपनी शॉपिंग कार्ट में टेबल ऐड हुए हैं। तो हेडर वाले सेक्शन में अपने कार्ट की वैल्यू है, तो हेडर में चलते हैं। यहाँ हेडर में अपना नेविगेशन बार है, यहाँ कार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ अपन लिखेंगे, जैसे पहला तो CON एंड कनेक्शन लेके आएंगे। ठीक है ना? मतलब DB कनेक्शन इक्वल टू गेट कॉन। फिर अपन क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, कार्ट में से अपने को वैल्यू चाहिए। जैसे अभी क्या है अपन कार्ट में जाते हैं तो ये वैल्यू दिखा रहे हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मान लो इस पेज में रहेंगे तो कार्ट में कितनी चीजें हैं अपने को नहीं दिखेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेबल लगाएंगे। लेबल बूट स्ट्रैप वाला बेजेस देखते हैं, बूट स्ट्रैप BA बेज। तो ये बेजेस क्या है अपन ऐड करेंगे, ये वाली चीज। तो स्पैन सक्सेस वाला, इसको कहाँ ऐड करेंगे? कार्ड के अंदर। देखते हैं ये किस तरह से अपना आता है। ये देखो सक्सेस आ रहा है। यहाँ पर अपने को 1 2 3 इस तरह से दिखाना है। जैसे एक प्रोडक्ट अभी इसके अंदर है तो एक दिखाना है, ठीक ना? 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 दिखना चाहिए। ये सारी अपन क्या करेंगे उसमें दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कॉन, फिर सेलेक्ट SQL इक्वल टू सेलेक्ट, यहाँ कनेक्शन ही तो लेते थे अपन, कनेक्शन गेट कॉन। यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट वाली टेबल। अभी कार्ट में अपना एक आइटम होगा, देखना ये एक आइटम है, क्वांटिटी 1 है, तो इस क्वांटिटी के सम को अपन क्या करते हैं लेके आते हैं। सेलेक्ट स्टार की जगह देखेंगे क्या करेंगे, फिर कार्ट हो गया। कार्ट इस टेबल से डेटा लाएंगे, वेयर यूजर, किस यूजर का? जो यूजर अपना लॉगिन है, यूजर आईडी रिजर्व कीवर्ड है तो इसको बैक टिक में डाल देते हैं, इक्वल टू $यूजर आईडी। यूजर आईडी अभी अपने पास यहाँ पर है नहीं, वो ले आते हैं सेशन से। तो सेशन डॉट स्टार्ट यहाँ लिखा है पहले से, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी ये कहाँ से आ जाएगा अपना $_सेशन से यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये अपना सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सम
अपन को ऐड चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए, QTY, सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू ये हो, और इसको एज QTY, ठीक। या फिर हाँ, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, MySQL I SQL LI अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी रन कराने के लिए पहला कनेक्शन, दूसरा क्वेरी SQL, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा। यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा था इसलिए एरर दे रहा है। ये अपने को क्या है, रिजल्ट रिटर्न करेगा इक्वल टू, है ना। और इस रिजल्ट में क्या है, अपने को क्वांटिटी की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं व्हाइल लूप में अपने को क्या रिटर्न कर रहा है। रो और यहाँ MySQL I अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव और यहाँ रिजल्ट, और ये अपने को क्या रिटर्न करेगा, डॉलर रो, या डम करा लेते हैं, रो और डाई भी करा लेते हैं, अब इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए देखते हैं ये क्या कर रहा है। रो इन हेडर डॉट PHP अनडिफाइंड वेरिएबल रो, अब ये रो अच्छा इक्वल टू आएगा, ठीक। क्वांटिटी कितनी आ रही है अपनी, एक आ रही है, एरे में क्या है, क्वांटिटी अपनी आ रही है। तो इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मान लो कि कार्ट में अपने कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, इसमें देखो क्वांटिटी में क्या क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले चेक करा लेते हैं कि अपने को कितनी रो ये रिटर्न कर रहा है ना। हालांकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी में नल आ जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस रो की वैल्यू को सेव करा लेते हैं, माने प्रोडक्ट काउंट इक्वल टू, अभी ये ब्लैंक रहेगा, है ना। और यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या करते हैं, अपन प्रोडक्ट काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं, प्रोडक्ट काउंट इक्वल टू डॉलर रो, और इसके अंदर अपने के कौन सी वैल्यू आएगी, ये QTY आएगी। तो ये वैल्यू अपने को दे देगा। तो अभी क्या है, 0। और इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग ओपन करें और बराबर प्रोडक्ट काउंट। चलिए देखते हैं, ये देखो अभी क्या है, 0 ये क्यों नहीं दिखा रहा, प्रोडक्ट काउंट यहाँ 0 दिखाना चाहिए, कार्ट में प्रोडक्ट काउंट यहाँ 0 दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट काउंट अच्छा नल आ रहा है। तो अगर नल आता है तो क्या दिखाना है अपने को, यहाँ डबल और ये 0, 0 आ रहा है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये देखिए कार्ट में 1 हुई, फिर से ऐड किए, देखो जितने ही अपन ऐड करते जाएंगे ये इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करता जाएगा। देखो 21 तक कर दिया। दूसरा प्रोडक्ट अपन ऐड करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो उसमें भी वो क्या करेगा, क्वांटिटी को ऐड करता जाएगा। ये तो टोटल अपन कार्ट में जाएंगे तो यहाँ देखो 21 प्लस 9 क्या हुआ, 30 और 1 31। तो टोटल कितने हैं प्रोडक्ट, 31 प्रोडक्ट अपन ने क्या किए हैं, अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड किए। अपन क्या है, इसके भी रो काउंट निकाल सकते हैं कि अपन 3 ही दिखाएं यहाँ, क्योंकि 3 टाइप के प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वांटिटी नहीं दिखाएं। तो ये आपके ऊपर है जो आपको करना है। यहाँ से अपन डिलीट अगर कराएंगे, मान लो अपने को यहाँ से फॉर्मल शर्ट नहीं चाहिए, तो इसको अपन डिलीट अगर करते हैं तो ये देखिए यहाँ कार्ट में से भी उतनी वैल्यू कम हो गई है, और 21 और प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो यहाँ अपने को कार्ट में वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये किसी को समझ में आया, हाँ। देखो डबल मीन्स क्या होता है, ये डबल इक्वल टू का साइन, गुड क्वेश्चन, आप लोगों ने पूछा नहीं, पूछते नहीं तो मैं बताता भी नहीं शायद। तो देखो क्या होता है, एक मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर बताया था, जिसमें क्या होता है कि टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कंडीशन, कंडीशन
आता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर कंडीशन सही होती है तो ये वाला रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या करता है, फॉल्स वाला रिटर्न करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना टर्नरी ऑपरेटर। तो ये चेक कराएगा, अगर यहाँ रिजल्ट में क्या दिखाएगा अपने को, अगर कंडीशन सही होगी तो वो क्या करेगा, ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और सेम ये जो ऑपरेशन है ये क्या करता है कि अगर दोनों चीजें चेक करा लेता है, ये क्या करता है, रिजल्ट में देगा, यहाँ कंडीशन चेक कराएगा। कंडीशन में एक्चुअली हमने चेक करा है कि अगर इसमें वैल्यू आती है, अगर आती है तो वो क्या करेगा, कंडीशन, ठीक है ना, अगर उसमें वैल्यू आती है तो वो क्या करेगा, ट्रू वाला रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स वाला रिटर्न करेगा। ठीक, लेकिन अगर डबल कोट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली यहाँ कंडीशन, तो ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ अगर आपको कोई वैल्यू चेक करानी है कि वो ब्लैंक है कि नहीं है ब्लैंक, मान लो यहाँ कोई वैल्यू आती है या फिर नहीं आती है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू में। ठीक है ना, अगर यहाँ 12 आता है तो ये 12 रिटर्न करेगा, नहीं तो जो अपने को रिटर्न कराना है ये रिटर्न करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ ये अगर लगाने का मतलब है तो इसका सेम लाइन का मतलब हुआ, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर आती है तो क्वांटिटी रिटर्न कर दे, नहीं तो जीरो रिटर्न कर दे। तो या तो आप ये वाली लाइन लिख दो या तो ये वाली लाइन लिख दो, दोनों लाइन का मतलब सेम। ये क्या करता है, देखो 22 दिखा रहा है ना। और अपन अगर ये भी करेंगे तो इसको भी, इसमें भी क्या करेगा, वो 22 शो करेगा। एक्चुअली ये क्या करता है कि वेरिएबल को चेक कराता है, इस कंडीशन में वेरिएबल को चेक कराता है, अगर इसमें वैल्यू है तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, नहीं तो जो हमने दिया है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है ना। तो यहां भी हमने सेम लिखा है, इस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या करता है कि ये अगर वैल्यू है तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं तो जीरो रिटर्न करेगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या करता है, इसमें डबल क्वेश्चन मार्क अपन अगर लगा देंगे तो ये क्या करेगा, अगर ये वैल्यू होती है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो जीरो रिटर्न करेगा। तो ये चीज अपन बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। अब समझ में आया क्या। ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, सिमिलर है ना। अगर आपको ऐसा लिखना है तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ये वाली लाइन का आप यूज कर सकते हो, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, है ना। और ये पीएचपी के 6 वर्जन के बाद आया, 6 या 7 वर्जन के बाद आया है। तो उसके प्रीवियस वर्जन में अगर आप यूज करोगे ये वाला ऑपरेटर तो ये नहीं होगा, नहीं चलेगा। ठीक, तो ये हो गया अपना शॉपिंग कार्ट में वैल्यू। ठीक, यहाँ अपन ने सिंबल भी, वो क्या बोलते हैं, काउंट भी दिखा दिया है। और अपने को क्या चाहिए, एक माई अकाउंट में अपने को वो दिखाना है कि हमारे कितने टोटल ऑर्डर हुए, इस यूजर ने टोटल कितने ऑर्डर किए, ये भी अपने को दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर के जो इसका प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल जो फोटो है अपना, प्रोफाइल वाले पेज में अपने को ऑर्डर की उसको लिस्ट भी दिखानी। तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल वाले पेज में जाएंगे और यहाँ इनपुट टाइप अपडेट प्रोफाइल, ये फॉर्म है। फॉर्म के बाद HR की लाइन है, यहाँ लिखते हैं एक H1 टैग या H3 टैग, यहाँ ऑर्डर लिस्ट, माई ऑर्डर्स, उसके क्या है, सारे ऑर्डर दिखाएगा, माई ऑर्डर्स। ठीक, और इसके नीचे एक टेबल में अपन क्या करेंगे, उसके सारे ऑर्डर दिखाएंगे, कौन कौन से उसने ऑर्डर किए। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, डिव के अंदर टेबल क्लास टेबल, 10 मिनट की और क्लास बची है, उसके बाद ब्रेक लेंगे। टी हेड, ठीक, और टी बॉडी, बी
ओ डी वाई टी बॉडी, टी हेड में अपने को क्या दिखाना है, ऑर्डर आईडी, ठीक, टी आर, टी एच में ऑर्डर आईडी, फिर डेट, सॉरी टोटल अमाउंट, है ना, और उसने क्या क्या प्रोडक्ट लिखे हैं, लिए, वो भी अपना अगर दिखाना चाहे तो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। टोटल अमाउंट और उसने कब ऑर्डर किया था, टोटल अमाउंट और उसने कब ऑर्डर किया था ये दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक एक्शन की बटन होगी जहां उसकी डिटेल वो देख सके। एक्शन में क्या करेंगे, उसको डिटेल शो करा देंगे, ठीक। ये तीनों चीजें अपन क्या है रखेंगे। ये देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये टेबल में अपना टेबल बन गई है, ऑर्डर आईडी, टोटल अमाउंट और ऑर्डर एट, मतलब कब उसने ऑर्डर किया था, ठीक। टी बॉडी में गए और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्वेरी पहले लिख लेते हैं, ऊपर देखते हैं है क्या जगह अपने पास, नमरोज, अच्छा ये इसके नीचे ही अपन क्वेरी लिखते हैं, ऑर्डर में ही, है ना, इसके नीचे। तो यहाँ पीएचपी का ब्लॉक अपन स्टार्ट कर देते हैं, पीएचपी, यहाँ कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, या हालांकि कनेक्शन अपना पहले से इंपोर्ट होगा, है ना, देखो है क्या, ये देखो कनेक्शन पहले से इंपोर्ट है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें अपन कर लेते हैं। कनेक्शन इंपोर्ट है तो एसक्यूएल लिख लेते हैं अपन। यहाँ अपने को ऑर्डर की अपने को लिस्ट दिखानी है उस यूजर की, यूजर ऑर्डर, ठीक है, और अपने को टोटल अमाउंट शो करना है कि वो कितने का ऑर्डर लिया था, क्वांटिटी भी अपन शो करा देंगे कि कितनी क्वांटिटी उसने ली थी, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर वाली टेबल को अपन यूज करते हैं। तो यूज ऑर्डर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज, क्या था, यूजर ऑर्डर्स, ठीक है ना, लेफ्ट ज्वाइन, कौन सी टेबल, ऑर्डर आइटम, क्योंकि अपने को क्वांटिटी और ये सब क्या मिलेंगे, ये अपने को यहीं से मिलेंगे, है ना। तो ऑर्डर आइटम से लेफ्ट ज्वाइन लगा लेते हैं, इसको एज कर लेते हैं यूजर ऑर्डर, और इसको कर लेते हैं ओआई से रीनेम, ठीक है ना, ऑन ओआई डॉट ऑर्डर, दोनों में ऑर्डर आईडी वाला कॉलम अपने कॉमन है, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी। तो उससे क्या करेंगे अपन, ज्वाइन लगा लेंगे, इक्वल टू यूजर ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक। ये हो गया अपना ज्वाइन ऑन वेयर। वेयर में क्या लगाएंगे कि अपने को उस यूजर बस का डेटा लाना है, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक। अब देखो यूजर आईडी अपना ऊपर इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं। अगर ऊपर इंपोर्ट हुआ होगा, कहीं यूज हुआ होगा, देखो जैसे यूजर आईडी यहाँ यूज हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, वो वाला वेरिएबल यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ यूज कर लिया, तो लेफ्ट ज्वाइन वाली क्वेरी को नीचे रख देते हैं, ठीक। अब क्या है कि उस यूजर का अपने को सारा डेटा मिल गया है, साथ में अपन क्या करेंगे, क्या क्या सेलेक्ट करना है। तो यहां से ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करना है, तो यूजर ऑर्डर से अपने को सेलेक्ट करना है ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ना। साथ में अपने को क्या करना है, क्या क्या दिखाना है ये देख लो, क्या दिखाना है, टोटल अमाउंट दिखाना है। तो सम ऑफ क्या है, अमाउंट, मतलब देखो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, यूजर, और यहाँ फंसे ना अपन, देखो प्राइस इनटू क्वांटिटी, और इनका अपने को सम चाहिए, ठीक है ना। तो अपने को सम अपना क्या लिखना है, क्यू टी बाई इंटू प्राइस का सम निकालना है, ठीक है ना।
इसको एज या फिर टोटल अमाउंट, ये अपने को निकालना है। फिर साथ में अपन क्या करेंगे, क्या निकालना है अपने को, क्वांटिटी निकालनी ना, ऑर्डर एट निकालना है। तो ऑर्डर एट मतलब क्रिएटेड एट, तो यूजर ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है ना। अब ये क्वांटिटी किस टेबल से आएगी, ओ आई से आएगी, मतलब ऑर्डर आइटम से। प्राइस भी अपने को किस में से आएगी, ऑर्डर आइटम से, तो उसका भी अपन डॉट लगा के वो कर लेते हैं लिहाज। और ये सम अपना कैपिटल्स में आएगा क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है उसका, माइस्क्ल। चलिए ये वाली क्वेरी अपन प्रिंट कराते हैं, इको, और यहाँ क्या कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं। और ये अपनी क्वेरी किस तरह से होगी वो देखेंगे, यहाँ सेमीकोलन। चलिए सेलेक्ट ये, अब ये अपने को सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता है ये देखेंगे। ये क्वेरी और इसको करे गो, तो अपने को देखो टोटल अमाउंट दे दिया है, जबकि अपने को हर ऑर्डर का अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ वेयर ये है ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर का, किस टेबल में, ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर आईडी से अपने को क्या करना है, ग्रुप करना है, और गो कर दिया। तो ये देखिए टोटल अमाउंट क्या है उसका, सबका दिखाने लगा। तो हमको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ, ग्रुप बाय स्टेटमेंट, ग्रुप बाय, ये सब मैंने माइस्क्ल के क्लास में आपको बताया है ना। और ग्रुप बाय ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक। तो ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा। और क्या क्या दे रहा है, ऑर्डर आईडी, टोटल अमाउंट और क्रिएटेड एट। क्या क्या यहाँ दिखाना है, ऑर्डर, अरे इसको अब डाई हटा देते हैं, इको भी हटा देते हैं, इको लिखा रहने दो। क्या क्या लिखना है अपने को, ऑर्डर आईडी, टोटल अमाउंट, ऑर्डर एट, यही तीनों चीजें अपने को दिखानी, ठीक है। इको करा लिए, इको में अपने को तीनों चीजें आ रही हैं, ऑर्डर आईडी, टोटल अमाउंट और क्रिएटेड है, ठीक है। अब क्वेरी चलाएंगे, तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन इसके अंदर एसक्यूएल, ठीक, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ अपना क्या है कि टी बॉडी के अंदर अपन इटरेट कर सकते हैं टीआर को, तो व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल लूप पीएचपी का टैग ओपन करके, व्हाइल रो आएगी, रो कहेगी ऑर्डर की, है ना, ऑर्डर की रो आएगी इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव, और यहाँ रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट जो अपन क्या है ऊपर ही अभी डिक्लेयर किए, कौन सा, ये वाला रिजल्ट। और ये क्या करेगा, अपने को ऑर्डर देगा कितनी बार ऑर्डर किए हैं अपन। तो अपन पहले पीएचपी का ब्लॉक बंद करके और एक एचटीएमएल का ब्लॉक बीच में रख लेते हैं, यहाँ टीआर अपनी बार बार रिपीट होगी। चलिए उसको शो करा देते हैं, ऑर्डर आईडी और ये सब चीजें। ऑर्डर आईडी ये है अपने को टोटल अमाउंट, और ये क्रिएटेड है, ठीक ना। तो टीडी है ना, टीडी में पहला आ जाएगा अपने को ऑर्डर आईडी, उसको हैश साइन के साथ दिखाते हैं तो थोड़ा सा अपने को सही रहेगा। ऑर्डर के अंदर आएगी ORDR अंडरस्कोर आईडी, सेव। ऑर्डर आईडी के बाद अपने को क्या लिखना है, टोटल अमाउंट,
ये वाला कॉलम, फिर तीसरा अपना आएगा कॉलम क्रिएटेड एट वाला। ठीक, इसको तो बाकी सब ठीक है। इसमें रुपीस सिंबल लगाएंगे, अभी डाल देता हूं मैं RS और चेक करते हैं। देखिए एक बार इसने क्या है टोटल अमाउंट लिया, ये क्वांटिटी भी अपन दिखा देते हैं। अभी एक्शन वाला TD भी अपन एक तो कर देते हैं, नहीं तो एरर आ रही है। TD खाली, और एक चीज अपन क्या है क्वांटिटी भी ले आते हैं, टोटल अमाउंट और प्रोडक्ट काउंट। तो ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो सम एक और फंक्शन यूज करेंगे डेटाबेस का, और QTY, ठीक है ना, और कॉमा, और एज ये आएगा QTY, इसको भी लेके आते हैं। और यहाँ अपना प्रोडक्ट काउंट में क्या आएगा QTY, इसको भी अपन ऐसे दिखा देंगे प्रोडक्ट काउंट और RS, यहाँ रुपीस का सिंबल लगाएंगे एक्चुअली, ठीक है ना। दो प्रोडक्ट इसने लिए हैं 1444, 3 प्रोडक्ट 435, 1 प्रोडक्ट 1299, 5 प्रोडक्ट इतने के, ये शायद टूथपेस्ट वाले होंगे, है ना। अभी एक्शन में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट इसने कब बाई किया था, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आईडी अपने को यहाँ दिखा रहा है कि इसने ये ऑर्डर और इस डेट को क्या किया है, ऑर्डर डेट टाइम भी दिखा रहा है कि तब ये ऑर्डर किया था। एक्शन में अपन देखते हैं, एक्शन में एक चीज, एक्शन में क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर की डिटेल। तो अपन ने चेकआउट पेज में पहले से ही सारी चीजें रख रखी है, मतलब ऑर्डर समरी उसका दिखा रखा। तो उसी पेज में ले जाते हैं, चेक CHECK आउट डॉट PHP, और यहाँ क्या ले जाएंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर ID इक्वल टू, और यहाँ ऑर्डर ID आएगी अपनी, ये ऑर्डर ID यहाँ ले देंगे। तो अपने चेकआउट.php फाइल में अपने को ऑर्डर की वो समरी दिखा देगा। और यह एंकर में तो डिटेल्स, ये टेक्स्ट लिख देते हैं, इसमें क्लिक करने पर जाएगा। चलिए पेज में यहाँ शो डिटेल में क्लिक किए तो अभी जो अपन ने लास्ट ऑर्डर किया था 35, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को रखना है, वो भी देख लेंगे अभी। तो हमने क्या किया था, एक टोटल अपन यहाँ काउंट कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ क्या है 1994, है ना। कैलकुलेटर नोट पैड में एक लिख लेता हूँ, तो ये अपनी टेस्ट भी हो जाएगी। 1994 का उसने टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, 1944, सॉरी 1944 का उसने प्रोडक्ट टोटल ऑर्डर किया था। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि ये 1944 हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। तो देखो एक किया है क्या इसने 500, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं, तो ये अपना क्या आएगा, 500 प्लस 1299 प्लस और 145 बराबर, देखो 1944 रुपए आया। तो ये टोटल क्या है, अपने को प्राइस दिखा रहा है कि इस ऑर्डर में कितने, टोटल 1944 रुपए का था। और उसने क्या किया था, एक फॉर्मल शर्ट लिया था, एक मेन शर्ट लिया था 1299 वाली, और एक टूथपेस्ट लिया था, ठीक है ना। और यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल माई अकाउंट में फिर से वापस जा सकते हो चाहो तो, और यहाँ सारी डिटेल अपने को दिखा रहा है। RS की जगह अपन रुपीस का सिंबल लगाएंगे। रुपीस का सिंबल कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में मिल जाएगा अपने को, इस वाले पेज को, क्योंकि कीबोर्ड में तो बटन होती नहीं है ना। तो ऑर्डर प्रोफाइल पेज में ऑर्डर की
लिस्ट, और इसको मैंने बोला है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, मतलब रिसेंट वाला ऑर्डर ऊपर दिखना चाहिए, है ना, जो अभी अभी अपन ने किया था। तो एक चीज अपन क्या कर सकते हैं, क्वेरी में लगा सकते हैं। कैसे क्वेरी में लगाएंगे कि यहाँ और ग्रुप बाय, तो ये भी हुआ ऑर्डर बाय, ऑर्डर ऑर्डर बाय, ये उसका कीवर्ड है किसका, डेटाबेस का। किस से ऑर्डर करना है, ओ आई डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर ID और DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को रखना है। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं, देखते हैं। ये देखो 35 वाला अपना ऊपर आ गया है और 34 वाला नीचे, फिर उससे नीचे जो भी है उसके ऑर्डर ID यहाँ अपन के शो हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ। ये शॉपिंग कार्ट में अपना क्या है, इतनी सारी चीजें और भी ऐड किया है। नया ऑर्डर करते हैं तो चेकआउट में गए तो ये नया ऑर्डर कर दिया, तो 36 नंबर का इसका ऑर्डर नया क्रिएट हुआ है। तो देखो यहाँ 36 का ऑर्डर क्रिएट हुआ, सो डिटेल में देखो अब वही चीज दिखाएगा। 21 क्वांटिटी का मेन सेट लिया था और टूथपेस्ट लिया था, टोटल इतने रुपीज का। और यहाँ रुपीज के सिंबल अपन नहीं लगे हैं, कौन से, चेकआउट वाले पेज में, तो यहाँ भी लगा देते हैं, चेकआउट वाले पेज में भी रुपीज के सिंबल। चेकआउट पेज में एक क्या कर सकते हैं अपन, दूसरे यूजर में चेक करते हैं। तो ये रावेंद्र का शायद 2 यूजर थे अपने पास, देखते हैं यूजर कौन कौन से, कस्टमर था और एक रावेंद्र था। तो रावेंद्र से भी कुछ ऑर्डर कराते हैं। ये रावेंद्र और 1 2 3 4 5 6 शायद यही पासवर्ड था, नहीं पासवर्ड इसका भूल गया हूं मैं, इसको डाल देते हैं यहाँ। पासवर्ड सेम कर लेता हूँ, मैं पासवर्ड भूल गया था। रावेंद्र, पासवर्ड, पासवर्ड कहाँ है, ईमेल तो ये है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 मैंने सेट कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, ये रावेंद्र का है। अब इसके माई अकाउंट में जाते हैं, देखो इसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया है, ठीक है ना, तो इससे भी ऑर्डर कराते हैं। ये 3 टूथपेस्ट, ठीक, फिर एक फॉर्मल शर्ट या 2 5 6 कर देते हैं, 6 फॉर्मल शर्ट, टोटल 9 हो गए, 6 और 3 9, टोटल कितना अमाउंट हो गया है इसको भी अपन दिखाना था पर मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। चेकआउट कराते हैं, ठीक है ना, 37 नंबर का ऑर्डर इसका क्रिएट हुआ है, तो सिर्फ इसको 37 नंबर दिखाएगा, वो पुराने सबके नहीं दिखाएगा, ठीक ना। ऑर्डर ID 37 का 100 डिटेल अपन ने किया है, तो ये दिखा रहा है कि इसने ये वाला ऑर्डर किया था। कंटिन्यू शॉपिंग में फिर से ये क्या करेगा, शॉपिंग कर सकता है। तो ये फॉर्मल शर्ट, ठीक, और ये टूथपेस्ट, कार्ट में गए अपन, कार्ट में दिखा दिए सारी चीजें, चेकआउट करे, चेकआउट करे तो 38 वाला ऑर्डर क्रिएट हो गया, यहाँ इसके ऑर्डर दिखने लगे। ये इतने रुपीस के इसने फिर से ऑर्डर किया है, एक बार इतना और एक बार इतना, इसकी भी 100 डिटेल में अपने को डिटेल दिख रही, ठीक है। तो ये अपना यूजर साइड का पैनल अपना क्रिएट हो गया है। अब अपने को क्या है, एडमिन का दिखाना है, ठीक है। लॉग आउट करते हैं और हम एडमिन से लॉग इन करते हैं। तो एडमिन का है अपना, ये है एडमिन की लॉगिन ID, लर्न वाली है अपनी, और उसका पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना। लॉगिन किया मैंने। अब यहाँ सर सारी डिटेल अपने को, रिसेंट यूजर दिखाने हैं, रिसेंट ऑर्डर दिखाने हैं, है ना, और क्या क्या दिखाना है, रिसेंट यूजर दिखाने हैं, रिसेंट ऑर्डर दिखाने हैं, यहाँ अपने सारी चीजें दिखानी है, ऑर्डर की पूरी लिस्ट दिखानी है कि कौन कौन किसने किसने ऑर्डर किया है। फिर यहाँ चेंज स्टेटस में अपने को स्टेटस चेंज कराना है, बहुत सारा काम है, ठीक है ना। तो ये अपन कराते हैं। तो पहले तो इंडेक्स वाले पेज में जाते हैं इसके, तो प्रोडक्ट लिस्ट में नया प्रोडक्ट कोई ऐड कर सकते हैं, ये वाला तो हमने पहले से कर लिया। इसका भी हेडर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्लिक करने में, सोम्प में क्लिक करने पर ये इंडेक्स पेज में नहीं आता। तो ये जाते हैं, कंट्रोल अदर्स, क्लोज अदर कर देते हैं, हेडर क्लोज अदर, सोम्प में क्लिक करने पर index.php में जाना चाहिए, .php। यूजर पैनल में स्टेटस शो किया, अच्छा हाँ, यूजर पैनल में स्टेटस शो नहीं किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो भी कर देंगे।
ठीक है ना। आज एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और उसमें उसको भी कंप्लीट कर देंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले अपने को रिसेंट ऑर्डर चाहिए, सॉरी रिसेंट यूजर चाहिए। रिसेंट अपन 10 यूजर दिखाएंगे मैक्सिमम। तो अपन कहाँ है, इंडेक्स वाले पेज में जाते हैं और यहाँ अपने को 10 यूजर दिखाने हैं, तो सबकी क्वेरी अपन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया इफ है उसका काम। इसके बाद अपन लिखते हैं, तो अपन कनेक्शन लेके आते हैं। यहाँ ऊपर कहीं कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो कनेक्शन CONN इक्वल टू गेट कॉन, और क्वेरी लिखते हैं पहला तो रिसेंट यूजर वाली, तो रिसेंट यूजर क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक ना। अब अपने को क्या है, एडमिन को नहीं दिखाना, सिर्फ अपने को कस्टमर दिखाने, है ना। तो यूजर टाइप में अपन सिर्फ कस्टमर को दिखाएंगे, तो रिसेंट कस्टमर दिखाने फ्रॉम यूजर वेयर यूजर टाइप इक्वल टू कस्टमर, यूजर टाइप अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू CUSTOMER कस्टमर। यूजर टाइप अपना कस्टमर हो गया है। ठीक, और रिसेंट अपने को 10 दिखाना है, तो ऑर्डर आईडी बाय डिसेंडिंग कर देते हैं अपन। ठीक है ना, ऑर्डर बाय यूजर की आईडी ना, यूजर अंडरस्कोर आईडी DESC डिसेंडिंग, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 10, सिर्फ 10 ही दिखाए। ठीक है ना, 10 से ज्यादा नहीं दिखाए रिसेंट ऑर्डर में, सॉरी रिसेंट कस्टमर। फिर रिसेंट यूजर रिजल्ट इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन दूसरा रिसेंट यूजर क्वेरी। ठीक, सेकेंड चीज है अपन क्या दिखाना है, रिसेंट ऑर्डर भी दिखाना, तो यहीं पर वो भी लिख लेते हैं। तो रिसेंट ऑर्डर QUER बाई इक्वल टू, अब ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, वहां से लेके आते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी, यूजर ऑर्डर वाली टेबल, यूजर अंडरस्कोर ऑर्डर, देख लेते हैं यही नाम है कि नहीं है, यूजर, अरे यूजर ऑर्डर। ठीक है ना, यूजर ऑर्डर वाली अपनी टेबल है। हाँ, फिर क्या है, अपने को ये भी 10 ही दिखाने हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, लिमिट लगा देंगे, लिमिट 10, लिमिट 10, और यहाँ ज्वाइन भी लगाते हैं क्योंकि अपने को अमाउंट भी दिखाने हैं कि टोटल अमाउंट कौन सा हुआ है, यूजर किस यूजर ने किया है और किस अमाउंट का ऑर्डर हुआ है, तो वो भी अपने को दिखाना है, ऑर्डर आईडी भी दिखाना है। ठीक है ना, तो यूजर ऑर्डर, इसको क्या कर लेते हैं, फिर से एलियास कर लेते हैं, लेफ्ट ज्वाइन LEFT ज्वाइन कौन सा, यूजर ऑर्डर आइटम, ORDR ऑर्डर आइटम डेटाबेस ऑर्डर आइटम। ठीक है, सही है। फिर इसको ऑर्डर आइटम से एलियास कर लेते हैं, ऑन यूजर ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये किया है अपन ने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर ऑर्डर और लिमिट 10। अब क्या क्या सेलेक्ट करना है वो अपने को देखना है। तो सेलेक्ट क्या करना है, सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करना है ऑर्डर की आईडी, वो अपनी क्या आएगी, यूजर ऑर्डर से ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी अपन गेट कर लेते हैं, और फिर अपन क्या करेंगे, टोटल किस यूजर ने किया है ना। तो यूजर वाली टेबल को भी अपने को ज्वाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूजर तो अपने को कहीं दिख नहीं रहा है, तो यूजर वाली टेबल में भी अपने को ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो ऑन के बाद यहाँ पहला तो एक लेफ्ट ज्वाइन ये हो गया, तीसरी टेबल से भी ज्वाइन लगाते हैं, है ना। तीसरी टेबल में लिखते हैं लेफ्ट
ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फिर क्या है यूजर्स, यूजर्स वाली टेबल में इसको यू लिख लेते हैं, ऑन यू डॉट यूजर अंडरस्कोर ID इक्वल टू ऑर्डर आइटम, ऑर्डर यूजर ऑर्डर डॉट यूजर अंडरस्कोर ID। दो टेबल से हो गया। तो नाम अपने को चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, अपने यू डॉट यूजर नेम से आएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यू डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा यू डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक, साथ में अपने को टोटल अमाउंट की कितने का, टोटल अमाउंट और क्वांटिटी भी अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। टोटल अमाउंट उसने कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन सम लिखेंगे QT/, किसका QT/, ऑर्डर, ऑर्डर आइटम डॉट QT/, इनटू ऑर्डर आइटम डॉट प्राइस। ये अपन ने पहले भी कर चुका है, अभी थोड़ी देर पहले। इस ऑर्डर और क्वांटिटी को अपन क्या करें, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम लेके आएंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपने को टोटल अमाउंट, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक, अगला अपने को क्वांटिटी चाहिए तो सम SUM और ऑर्डर आइटम डॉट QT/, और इसको अपन क्या करते हैं QT/, से एलियास कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम यूजर ID इसको भी अपन नीचे रख लेते हैं, तो थोड़ी अपनी छोटी छोटी क्वेरी हो जाएगी, मतलब एक साथ दिखेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टोटल अमाउंट भी आ गया। ये अब क्या है कि अपने को और ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा, है ना। लिमिट तो ये हो गया है, ग्रुप बाय भी, क्योंकि सबका नहीं देना है अपने को, ऑर्डर के हिसाब से देना। ग्रुप यूजर ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर ID, ठीक है। ये रिसेंट क्वेरी हो गई, अपने रिसेंट ऑर्डर की क्वेरी हो गई। और अपन क्या करेंगे, रिसेंट रिजल्ट, रिसेंट ऑर्डर रिजल्ट, रिसेंट ऑर्डर रिजल्ट इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। और सेलेक्ट यूजर ऑर्डर इन प्लेस ऑफ UO, योर लाइन 27 मतलब UR लिखा है, मतलब यूजर ऑर्डर लिखना था। थैंक यू बताने के लिए, मतलब आप ध्यान दे रहे हो। फिर अपन क्या कर रहे हैं, डॉलर रिसेंट क्वेरी, ऑर्डर क्वेरी रिसेंट, पहले तो कनेक्शन, दूसरा रिसेंट ऑर्डर क्वेरी, ठीक है ना। वेरी गुड। और ये अपना क्या है, क्वेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं अपन, यहाँ रिजल्ट अपने को दोनों जगह प्रिंट कराने, दो चीजें अपन ने रख ली है। अभी यहाँ पर टोटल यूजर, टोटल ऑर्डर और टोटल अमाउंट अपन ने नहीं निकाला है, ये अपन बाद में निकालेंगे। तो अपन कहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो ये टोटल वाला ये हो गया रिसेंट यूजर में, है ना, मतलब रिसेंट कस्टमर। यहाँ टी बॉडी में गए, TR को अपने को बार बार रिपीट करना है, तो यहाँ PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP, इसके अंदर व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल लूप लगाया अपन ने। यहाँ यूजर्स या कस्टमर्स इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव, और यहाँ रिसेंट कस्टमर यूजर रिजल्ट, ये लेंगे। और इसके अंदर अपन HTML का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। और ये रो अपन बार बार क्या करेंगे, इसमें रिपीट करेंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना आना है, तो यहाँ आ जाएगा अपना कस्टमर का फर्स्ट नेम और एक स्पेस के बाद अपन लास्ट नेम दिखा देंगे। क्या क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग है ना। तो फर्स्ट नेम इसमें डाल देते हैं और लास्ट नेम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ ईमेल डाल देते हैं। क्वेश्चन
कस्टमर लास्ट नेम, यूजर नेम कस्टमर, और कस्टमर का लास्ट नेम यहाँ पर, और क्या था, ईमेल। ईमेल ईमेल शायद अपन ने लिया नहीं है, देखिए फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है, ईमेल तो लिया ही नहीं, यू डॉट ईमेल। तो यू ईमेल अपन क्या है यहाँ पर ले आते हैं। थैंक यू। देखिए तो ये क्या है अपना रावेंद्र कुशवाहा रिसेंट यूजर में सूर्यकांत, दो ही अपने पास यूजर हैं, तो दोनों यूजर की सारी डिटेल अपने पास आ रही, हर की सारी नहीं है, यहाँ अपन मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक जगह कर दो, और यहाँ मोबाइल नंबर भी अपन ले लेते हैं। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह अपन क्या कर देते हैं, नेम, और यहाँ नेम, और यहाँ मोबाइल नंबर, और ये ईमेल। ठीक ना, तो मोबाइल नंबर, और ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करते हैं अपन एक जगह कर लेते हैं, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी नहीं लिया है अपन ने, तो यू डॉट मोबाइल। तो ये मोबाइल नंबर अपने को यूजर वाली टेबल से मिल जाएगा। ये देखिए मोबाइल नंबर भी आ गया, नेम आ गया, और ये 10 यूजर यहाँ पर अपन दिखाएंगे। और रिसेंट ऑर्डर में अपन रिसेंट ऑर्डर की जो क्वेरी अपन ने लगाई थी वो दिखाएंगे। तो यहाँ रिसेंट ऑर्डर में आ जाते हैं, और यहाँ पर भी अपन PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP। ठीक है ना, व्हाइल लूप लगाया, यहाँ ऑर्डर आएगा अपना इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव अरे और रिसेंट ऑर्डर रिजल्ट। ठीक, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये वाली जो रो है इसको, इसके लिए अपन HTML का ब्लॉक बीच में क्रिएट करेंगे, और इस TR को इसके अंदर रख देंगे, और यहाँ ऑर्डर की आईडी आएगी, तो हैश साइन लगाया अपन ने, और यहाँ क्या करते हैं ऑर्डर, ये आ जाएगा अपना ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक, फिर किसने किया था, एक चीज और है अपना, हाँ ये तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये ठीक है, ये फालतू अपन लिखे यूजर मोबाइल, क्योंकि अपन यूजर में तो सारी चीजें ही सेलेक्ट कर रहे थे, तो रिसेंट ऑर्डर में ये वाली चीजें अपन ने फालतू लिखी हैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अपन क्या करेंगे, रिसेंट ऑर्डर में ऑर्डर आईडी किसने किया था अपना, तो ये आ जाएगा अपना ऑर्डर ऑर्डर डॉट फर्स्ट नेम, और ये लास्ट नेम, इतना ही अपने को चाहिए था ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसने टोटल कितने का ऑर्डर किया था, तो रुपीस का सिंबल अपन लगाएंगे बाद में, पहले तो वैल्यू ले आ देते हैं ऑर्डर, और टोटल अमाउंट शायद था, कैसे पता चलेगा, यहाँ टोटल अमाउंट, और क्वांटिटी भी अपन दिखाएंगे, टोटल अमाउंट ये हो गया, और इसके पहले अपन QTY दिखा देते हैं, QTY, इसके लिए हेडिंग देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए रिसेंट 10 ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही ऑर्डर हुए हैं, तो ये अपने को असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए, है ना। तो डिसेंडिंग, यहाँ अपन ने ऑर्डर बाय तो लिखा ही नहीं है, लिमिट ये हो गया है ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, और यूजर ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर ID DESC, शायद एरर आए, नहीं आया, तो अपना क्या है ऑर्डर आईडी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। देखा अभी लास्ट 2 ऑर्डर किसने किए थे, रावेंद्र ने किए थे, तो उसके ऑर्डर आ रहा है, और उसके टोटल अमाउंट आ रहा है, तो अमाउंट में अपन रुपीस का सिंबल लगा देते हैं। इस पेज में मिल जाएगा अपने को, यूजर में प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में अपने को ये वाला सिंबल मिल जाएगा रुपीस का। 10 मिनट की और क्लास बची है, उसमें देखते हैं अपन क्या क्या कर पाते हैं। प्रोडक्ट डिटेल पेज में से लेके आए अपन ऑर्डर वाला अमाउंट,
ठीक है, ऑर्डर अमाउंट ने अपन ने ऑर्डर अमाउंट दिखा दिया। हाँ, थोड़ा सा स्पेस। ये हो गया अपना। अब ये इस वाला जो ये वाला जो ऊपर अपना कॉलम है, इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, सारी वैल्यू लेके आते। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे जो सारी वैल्यू अपने को लेके आएगा। कैसे लिखेंगे अपन क्वेरी में, तो टोटल अपने को काउंट करना है यूजर, है ना। तो 3 अपने को कितने टोटल अपने पास डिब्बे हैं, टोटल प्रोडक्ट हो गया अपने पास, टोटल यूजर, टोटल ऑर्डर और अमाउंट। तो मेरे ख्याल से टोटल ऑर्डर और टोटल अमाउंट शायद अपना एक बार से आ जाएगा, और प्रोडक्ट और यूजर टोटल के लिए अपने को अलग से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ एसक्यूएल टोटल यूजर क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ काउंट अपन कर लेते हैं, काउंट यूजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम यूजर्स। ठीक, ये अपनी क्या हो गई, एक क्वेरी हो गई जो अपने को काउंट करेगा, और काउंट करके क्या कर देगा, टोटल यूजर, है ना, एलियास कर देते हैं। एक क्वेरी ये हो गई, इसका रिजल्ट अपन कर लेते हैं, टोटल यूजर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन का अपन टोटल यूजर क्वेरी, ये हुआ। ठीक, अगले के लिए अपन क्या है, निकाल लेते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो सेलेक्ट टोटल प्रोडक्ट क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम, और यहाँ टोटल अंडरस्कोर PRODUCTS प्रोडक्ट्स वाली टेबल से। ठीक, फिर टोटल प्रोडक्ट रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन, क्वेरी बस तो अलग रहती है अपना, टोटल प्रोडक्ट क्वेरी। ठीक, ये थर्ड अपना क्या निकालना है, टोटल ऑर्डर और अमाउंट, है ना। तो अपन क्या करते हैं, दोनों उनके लिए भी अपने को शायद अलग क्वेरी लिखना पड़ेगा, टोटल ऑर्डर क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट काउंट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर ऑर्डर फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है ना, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन टोटल ऑर्डर क्वेरी, और ये डॉलर टोटल ऑर्डर रिजल्ट इक्वल टू। ठीक, ये तीसरी हो गई। चौथी के लिए अपन करते हैं टोटल अमाउंट क्वेरी इक्वल टू SELE सेलेक्ट सम QT बाई इनटू प्राइस, और अपने को कहाँ से करना है, टोटल अमाउंट, और ये कहाँ से आएगा अपने को, यूज ऑर्डर आइटम फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम से आएगा, आइटम। ठीक है, सम वहां से टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर टोटल अमाउंट रिजल्ट इक्वल टू सेलेक्ट स्टार माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन, दूसरा टोटल अमाउंट क्वेरी।